बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो सिस्टमैटिक्स का टॉपिक डिस्कस करना है वह है वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स, और उसमें हमने डिस्कस करना है लो वेटेज कैरेक्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाई वेटेज कैरेक्टर्स। लो वेटेज कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर लेस फाइलेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेस फाइलेटिक इंफॉर्मेशन होने की वजह से इन कैरेक्टर्स को लो वेटेज कैरेक्टर कहा जाता है, और ये हाई वेटेज कैरेक्टर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम वैल्यू रखते हैं टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जितना ज़्यादा किसी कैरेक्टर का वेट होगा उतना ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होगा फॉर क्लासिफिकेशन। तो चूँकि इनके अंदर जो वेटेज होता है इनका कम होता है, फाइलेटिक इंफॉर्मेशन कम होती है, इस वजह से ये फिर लेस इम्पोर्टेंट होते हैं हाई वेटेज की निस्बत। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि लो वेटेज कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था हाई वेटेज कैरेक्टर में, तो लो वेटेज कैरेक्टर उसके बरक्स होंगे, उनके ऑपोजिट होंगे, जैसे कि नो कंसिस्टेंसी वाले कैरेक्टर्स, वेरिएबल कैरेक्टर्स, नो कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कैरेक्टर्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और हैव इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये लो वेटेज कैरेक्टर्स के अंदर आएंगे। तो इनको हमने वन बाय वन स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। नो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे तमाम कैरेक्टर्स जिनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं होती जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं उनकी फिर जो वेटेज होता है, उनकी इम्पोर्टेंस जो होती है फॉर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर लो वेटेज कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं और वो उनके पास इंफॉर्मेशन भी कम होती है और फिर टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए उनका यूज़ भी कम होता है। लो कंसिस्टेंसी मीन्स लेस फाइलेटिक इंफॉर्मेशन इन अ कैरेक्टर, नो कंसिस्टेंसी इन कलर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके कलर पैटर्न के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कलर पैटर्न चेंज हो रहा होता है, तो वो तमाम जो कैरेक्टर होंगे वो लो कंसिस्टेंसी नो कंसिस्टेंसी वाले में आएंगे और वो फिर लेस इम्पॉर्टेंट होंगे। तो नो कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट है, वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि सिंपल होंगे, जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी, तो वो तमाम भी लो वेटेज कैरेक्टर्स कहलाएंगे। तो चूँकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होने का मतलब है कि कैरेक्टर सिंपल है। जितना ज़्यादा सिंपल कैरेक्टर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो लेस इंपॉर्टेंट होता जाएगा, उसकी जो वेटेज है वो कम होता जाएगा टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए। चूँकि ये जो जितना भी कैरेक्टर्स होगा सिंपल हमारे पास, उतनी उसके लिए जो रिसर्च है वो इजी होगी, यानी कि डीप रिसर्च रिक्वायर नहीं होगी, और जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद या थोड़ी सी स्टडी के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए। सिंपल कैरेक्टर जो होते हैं वो लो वेटेज कैरेक्टर होते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है कि नंबर ऑफ आइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नंबर ऑफ आइज जो होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी जो स्टडी है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी रिसर्च जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये फिर लो वेटेज कैरेक्टर कहलाता है, जो कि फिर हमारे पास टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो हाई वेटेज कैरेक्टर हैं उन्हें ही प्रेफर किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट है हैव इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। जिस तरह से हमने हाई वेटेज कैरेक्टर्स के अंदर बात की थी कि हाई वेटेज कैरेक्टर में हमने बात की थी कि नो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, तो इसमें हैव इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस वो तमाम कैरेक्टर्स जो कि इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से अफेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है, वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास लो वेटेज कैरेक्टर में आते हैं। चूँकि ये जो होते हैं ये जितने भी हैव इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस वाले कैरेक्टर, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फिर अडेप्ट नहीं कर सकते खुद को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर चूँकि खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर इकोलॉजी जो होती है डिफरेंट एरियाज़ की वो इन्फ्लुएंस करती है, इनके ऊपर ये अफेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से ये फिर लो वेटेज कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जितने भी एम्फीबियन रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं ये अंटार्कटिका में
सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है, तो ये खुद को वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है फिर उसके अकॉर्डिंग ये खुद को नहीं डाल सकते चूँकि, तो इस वजह से ये फिर लो वेटेज करैक्टर्स के अंदर इन्हें रखा जाता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल करैक्टर्स। तो वो तमाम करैक्टर्स जो कि वेरी करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, इवन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड आर कॉल्ड लो वेटेज करैक्टर्स। वो तमाम करैक्टर जो होते हैं जो कि वेरी कर रहे होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि उनके अंदर कोई भी इस तरह से नहीं होता कि करैक्टर जो है वो वेरिएबल ना हो रहा हो। वो करैक्टर्स जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उन्होंने चेंज होना ही होना है। तो चूँकि वो चेंज हो रहे होते हैं, उनके अंदर वेरिएबिलिटी होती है, तो वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के अंदर भी वेरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लो वेटेज करैक्टर्स या फिर वेरिएबल करैक्टर्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है हाईली वेरिएबल विंग वेरिएशन इन इंसेक्ट्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ लो वेटेज करैक्टर्स। तो हाईली वेरिएबल विंग वेरिएशन जो होती है इंसेक्ट की, वो इसकी एग्जांपल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप तो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।